दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण के बाद जिस तरह से एक्शन मूड में आई हैं, ऐसा लगता है कि दिल्ली की नई नवेली सरकार की दो लक्ष्य बहुत जबरदस्त है। एक तो पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में जो घोटाले हुए हैं, उसे उजागर करना, और उससे बड़ा, उससे पहले लक्ष्य ये है कि दिल्ली के जनता से जो कमिटमेंट किया गया है, उसे पूरा कैसे करना है, वह भी तय समय के अंदर। यमुना की सफाई सबसे बड़ी चुनौती जानते हैं क्या है दिल्ली के अंदर? क्योंकि दिल्ली सरकार को जो इस समय सत्ता मिली है, दिल्ली के खजाना खाली है, और सबसे बड़ी चुनौती है दिल्ली सरकार के पास 2,500 रुपया महिलाएं के जो 18 प्लस हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना। क्योंकि आप बिजली भी फ्री देंगे, पानी भी फ्री देंगे, बस सेवा भी फ्री देंगे, सब कुछ फ्री देंगे। आयुष्मान योजना में जो भारत सरकार का योजना है वो तो लागू होगा ही, लेकिन उसी में और वाउचर ऐड करके दिल्ली की जनता को देना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो तय समय पे वो काम करना जो कमिटमेंट है, और पिछली सरकार की जो भी काम किया गया है, हर विभाग, उस विभाग में कितनी भ्रष्टाचार है, कितनी सच्चाई है, इसकी जांच करना। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का सबसे ज्यादा हमला होना इस बात पे कि 2,500 रुपया महिलाओं को आप सबसे पहले देना शुरू करें 8 मार्च से पहले, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि यही काम सबसे मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी सत्ता में आई है, तो बीजेपी से अभी इस पैसे को दिलवाना है, तो आवाज तो उठाएंगी। और जब वो खुद सत्ता में आती, तो पंजाब की तरह यहाँ भी टाल मटोल, और जवाब ये आता कि भाई 5 वर्षों के लिए चुने गए हैं, इतनी जल्दी क्या है, देंगे ना। जैसा कि अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू अगर आप देखेंगे, तो ज्यादातर इंटरव्यू में उनका बयान ये आता था कि भाई 5 साल के लिए हैं, इतनी जल्दी क्या है, इलेक्शन आने से पहले इस योजना को लागू कर देंगे। तो इसीलिए एक कहावत आपने सुना होगा कि जो जैसा रहता है ना, दूसरे को भी वैसा ही समझता है। उदाहरण, एक साधु के घर में एक चोर एक दिन जाता है शाम के टाइम में, उसे बिताना होता है रात। तो साधु के घर में जब चोर जाता है, तो चोर को पता है कि हम तो चोर हैं, तो कहीं ये भी चोर तो नहीं है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं होता है, और उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि जब हम चोर हैं तो पूरी दुनिया ईमानदार है, इसकी क्या गारंटी है, हम जैसे हैं सभी वैसे ही होंगे। वो साधु के घर में रुकता जरूर है, खाना पीना खाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास जो पोटली था ना, उस पोटली के अंदर कुछ चुराए हुए सामान लेकर गया था वो, और उसे इस बात का डर था कि कहीं इस पोटली को खोलकर साधु जी देख न लें और मेरी वो जो किया हुआ कुकर्म है वो सामने ना आ जाए। तो वो सो नहीं पाता है, वो रात भर जाग कर बिताता है, और इसी इंतजार में रहता है कि साधु कहीं उस पोटली को खोलकर देख ना ले। लेकिन वही साधु जब उस चोर के घर में एक दिन जाते हैं, तो चोर को लगता है कि हम तो जाकर रुके थे, तो ये कुछ नहीं किए थे, लेकिन इनके पोटली में क्या है ये देखे बिना वो रह नहीं पाता है। जबकि उसके घर में साधु बाबा आराम से खाते पीते हैं, और वो समझते हैं कि जब हम साधु हैं, ईमानदार हैं, तो सब ईमानदार ही हैं दुनिया में। वो आराम से सो जाते हैं, और चोर उस पोटली को खोल कर देखता है, तो उसमें कुछ भिक्षा दिया हुआ चीजें होता है, और कुछ धार्मिक बुक और शंख होता है। तो ये कहानी दिल्ली के सत्ता और विपक्ष पे
इस समय बिल्कुल फिट बैठता है। तो दिल्ली के सत्ताधारी के ऊपर चुनौती तो है, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के ऊपर। वो क्या है कि ईमानदारी से दिल्ली की जनता का हित का काम हो, दिल्ली के जनता के हित के लिए मुद्दे उठाएं। ऐसा ना हो कि सदन के अंदर जो आवाज उठाया जाए वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, मतलब दिल्ली सरकार और दिल्ली के जनता का ध्यान भटकाने के लिए। ऐसा ना हो कि दिल्ली के जनता के हित के आवाज उठाने के बजाय अपने पार्टी के हित के भले के लिए आवाज उठाना शुरू कर दें। यह भी एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि दिल्ली की सरकार, हमने जैसा कि कहा कि दो कामों पे दिल्ली की सरकार का फोकस रहेगा, दिल्ली के जनता के हित के लिए और जो कमिटमेंट है उस पर काम करने की फोकस, और दूसरी बात कि पिछली सरकार ने जो गड़बड़ घोटाला किया है उसकी जांच हो, उसकी सच्चाई जनता तक आए कि किस तरह से इस सरकार ने घोटाले किए हैं। तो दिल्ली सरकार के बाद विपक्ष की जिम्मेवारी भी उतनी ही है जितनी दिल्ली की सरकार की है। तो अब दिल्ली के जनता को ये तय करना है और ये निगरानी रखना है अगले 5 वर्षों तक कि सत्ताधारी तो अपना काम करे ही, लेकिन विपक्ष को जो आपने जिम्मेवारी दिया है, विपक्ष भी अपना काम ईमानदारी से, जिम्मेवारी से करे। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खासकर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें।